सर नमस्कार, स्वागत है चैनल में। नरेश हजरती जी। नरेश कुमार हजरती जी। आप LIC से काफी लंबे समय से जुड़े हुए हैं जी मालिक। और फरीदाबाद में LIC की जो है तरह तरह की स्कीमें जनता तक पहुंचाते हैं और जनता के बीच में आप डायरेक्ट रहते हैं, तो कितना लाभ जनता को मिल रहा है और क्या क्या सुविधाएं आप देते हैं LIC के माध्यम से जो फरीदाबाद की आम जनता को और देश भर में जो आपसे लोग जुड़े हैं LIC के द्वारा, हम लोग क्या क्या देते हैं और क्या उनको संदेश आप देना चाहिए? सबसे पहले सभी साथियों को नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, मैं सबसे पहले स्वागत करूंगा आपके न्यूज 10 चैनल का और फरीदाबाद न्यूज का। यही बात की आवाज दोबारा से करें। फरीदाबाद की आवाज चैनल का। साथियों, मैं नरेश कुमार हजरती, मुख्य बीमा सलाहकार, भारतीय जीवन बीमा निगम शाखा 314 फरीदाबाद में कार्यरत हूँ। मैंने अपना ऑफिस भारतीय जीवन बीमा निगम का 2G16 में खोल रखा है। इस ऑफिस में मैं आप सभी को निःशुल्क सेवाएं देता हूँ, जैसा कि नॉमिनी बदलवाना, पता बदलवाना, मोबाइल ईमेल आईडी अपडेट करवाना, पॉलिसी सरेंडर कराना, मैच्योरिटी कराना, नया बीमा खुलवाना, बुढ़ापा पेंशन, बेटी की शादी के लिए प्रावधान, बच्चों की उच्च शिक्षा का प्रावधान इत्यादि। और जैसा कि हमारे भाई साहब ने पूछा कि आपने इतने समय से जीवन बीमा का कार्य कर रहे हो, इससे क्या फायदा होता है? भारतीय जीवन बीमा निगम में जीवन बीमा अपने आप में एक ऐसी विषय वस्तु है जो कि मेरे जीवित न रहने पर मेरी कमी तो पूरी नहीं करती, लेकिन मेरे परिवार को आर्थिक स्थिति प्रदान करती है। जैसा कि आपने अभी कल ही देखा, इतनी जबरदस्त आंधी तूफान आया, लोगों की दीवारें गिर गई और मेरे ख्याल से फरीदाबाद के अंदर 101 लोग मर भी गया हुआ। जीवन बीमा इसी तरह काम आता है। जैसा कि आपने देखा, आज कितना सगा भाई हो, वो भी, महंगाई इतनी है, अपने खर्चे पूरे नहीं होते, अपने खर्चे पूरे होंगे तभी किसी की मदद करेगा। उस समय में यही जीवन बीमा है जो काम आता है। इसीलिए मेरा सभी भाइयों से अनुरोध है, जीवन बीमा अवश्य कराएं। अब आप देखो, हम लोग अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस मैंडेटरी कराते हैं। क्यों कराते हैं? क्योंकि हमारी गाड़ी एक्सीडेंट ना हो जाए, हमारी गाड़ी चोरी ना हो जाए, या हमारी गाड़ी को पुलिस ना पकड़ ले। हम जीवित हैं तो ऐसी शायद 100 गाड़ियां खरीद लेंगे, गाड़ियों की कंपनी तक लगा देंगे। अगर ये गाड़ी, शरीर रूपी गाड़ी ना रही तो परिवार का क्या होगा, इसका अंदाजा आप खुद ही लगाएं। इसीलिए मेरा आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, अपने परिवारों की सुरक्षा आपके हाथ। यह इसको एक छोटा सा खर्चा मानो और जरूर कराओ, मेरा आपसे निवेदन है। बाकी आप सब मेरे से ज्यादा समझदार हैं। धन्यवाद। नरेश कुमार हजरती जी, आपने एक ये पीछे बैनर भी लगा रखा है, 9/12/2024 का बैनर है। प्रधानमंत्री जी ने इसको रीलॉन्च किया था और इसमें जो है महिलाओं को मिल रहे हैं 7,000 रुपये हर महीना, कमीशन, पेंशन, ग्रेजुएटी, रिवार्ड। तो इसका क्या है पूरा महत्व? हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 9 दिसंबर 2024 को हमारे देश की महिलाओं के सशक्त आर्थिक रूप से सुदृढ़ और रोजगार तथा स्वावलंबी बनाने का प्रावधान किया है। इसमें जो महिला 18 से 70 वर्ष की महिला है, अगर हमारे साथ भारतीय जीवन बीमा निगम में जुड़ती है तो पहले वर्ष उसको 7,000 रुपए महीना स्थायी फंड के रूप में, दूसरे वर्ष 6,000 रुपए महीना स्थायी फंड के रूप में और तीसरे वर्ष 5,000 रुपए महीना स्थायी फंड के रूप में दिया जाएगा। इसके अलावा कमीशन और दी जाएगी। अगर जो महिला 5 साल तक 50 लाइफ अगले 5 साल तक लगातार कर लेती है और वो भारतीय जीवन बीमा निगम में एक छोटा सा एग्जाम पास कर लेती है तो उसको सरकारी नौकरी भी दिलवाने का प्रावधान है, जिसमें पहली सैलरी उसकी 1 लाख रुपए होगी, जो गवर्नमेंट प्रायोरिटी देती है महिलाओं को जो बीमा सखी योजना में जुड़ेंगी।
तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की बहुत ही एक दिल्ली भी इच्छा है कि महिलाएं अपने आप में एक अच्छा रोजगार पैदा करें। होनी चाहिए महिलाओं की, इसमें महिलाओं की योग्यता 10वीं पास चाहिए। अगर 10वीं पास कोई भी महिला है वो हमारे साथ जुड़ सकती है। एक छोटा सा एग्जाम है वो पास करना है, उसके बाद हम उसको भारतीय जीवन बीमा निगम लाइसेंस दे देता है, जिसमें पूरे आप देश विदेश जहां चाहे आप पॉलिसी सेल कर सकते हैं। नरेश कुमार हजरती जी, एक सवाल और है मेरा। अगर जैसे कोई बाहर से, जैसे फरीदाबाद को छोड़ के किसी और स्टेट से आपके साथ जुड़ना चाहे तो वो जुड़ सकता है? आना पड़ेगा उनको या वैसे भी ऑनलाइन प्रोसेस? देखो, एग्जाम के लिए तो हमारे को एनसीआर में जुड़ना है, लेकिन यहाँ से जुड़ने के बाद पूरे देश विदेश कहीं भी आप इंश्योरेंस कर सकते हैं, क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या भी देखो 150 करोड़ के आसपास है। मात्र 20% लोग ही इसमें इंश्योर्ड है, जबकि हमें अब एब्रोड की तरह पूरे अपने देश को इंश्योर्ड करना है। जी, तो अभी और कोई नई जो पॉलिसी आई है या वो चल रही है पहले वाली? पॉलिसी तो सर रोज नई आती है, लेकिन जो हमने पॉलिसी कर ली हमारे लिए तो वही नहीं है। पहले तो ये देखो ना, हमें इंश्योरेंस चाहिए, हम खुद इंश्योरेंस है नहीं और दूसरे को पूछते नई पॉलिसी आई है। नई पॉलिसी को क्या करेंगे? पहले अपना इंश्योरेंस, पुराना इंश्योरेंस तो हो, नया तो बात की बात है। नरेश कुमार हजरती जी, कम से कम कितना इन्वेस्ट एलआईसी में किया जा सकता है? कम से कम आप 500 रुपए महीना निकाल कर भी निकाल सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा कोई लिमिट ही नहीं है, स्काई इज द लिमिट। आप लाख रुपए महीना दो, 10 लाख महीना दो, 10 करोड़ रुपए महीना दो, ये भारतीय जीवन बीमा निगम है सर। जितना दोगे उससे कहीं ज्यादा पाओगे। सर जीते जी जो है भविष्य को सुरक्षित रख सकते हैं एलआईसी के माध्यम से। जी, आप भारतीय जीवन बीमा निगम से जुड़ने के बाद सबसे पहले मैं पहले भी आपसे आग्रह किया था कि आप अपने परिवार को सुरक्षित करते हैं। अपने परिवार को तो सुरक्षित करते करते हैं, साथ में आप देखें दूसरों के लिए एक उदाहरण बनते हैं कि देखो, भगवान ना करे, कोई भी भगवान नहीं चाहेगा कि हमारा कस्टमर की डेथ हो। भगवान ना चाहे, अगर उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो आगे आने वाले 100 लोग भी देखते हैं, देखो उनको 1 करोड़ रुपए डेथ क्लेम मिल गया, उनका परिवार सही रूप से चल रहा है। इसीलिए मेरा बार बार निवेदन है कि हर आदमी अपने परिवार को सुरक्षित अवश्य करे। जी सर, जो लोग बिल्कुल ही बीमा नहीं कराते हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? उनके लिए यही संदेश है, आप एक कप चाय कम पी लीजिए, 10 रुपए 20 रुपए रोज का बचा लीजिए और अपना जीवन बीमा अवश्य कराएं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ नरेश कुमार हजरती जी एलआईसी के एजेंट हैं और तकरीबन 30 सालों से सेवा दे रहे हैं।